कभी कभी जिंदगी में हमें वो मिल जाता है जिससे हम पूरे दिल से प्यार करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा डर बन जाए। नेहा की जिंदगी भी बिल्कुल फिल्म जैसी थी। एक सुंदर लड़की, उसका हैंडसम पति और सपनों जैसी शादी। पर शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे अपने पति के अंदर ऐसा राज मिला जो किसी भी औरत की रूह हिला दे। रात के सन्नाटे में वो दरवाजे पर कदमों की आहट सुनती और सोचती, ये प्यार है या मौत की परछाई। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, एक ऐसे डर की है जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी शादी को आज बस कुछ घंटे ही हुए थे। पूरे मोहल्ले में मेरे और अमित की शादी की खूब चर्चा थी। सब लोग कह रहे थे, नेहा बहुत खुशकिस्मत है, उसे इतना अमीर और सुंदर पति मिला है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। वो बोले, बेटी अब तो तू रानी बनकर जाएगी। मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर कहीं न जाने क्यों दिल थोड़ा डरा हुआ था। शायद इसीलिए क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। बस एक हफ्ते में रिश्ता तय हुआ और शादी भी। अमित यानी मेरा पति बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से था। उसका घर तो किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां, नौकर चाकर और इतना बड़ा लॉन की जैसे किसी होटल का गार्डन हो। मैं एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी। पापा रेलवे स्टेशन पर काम करते थे और मम्मी दूसरों के घर बर्तन धोती थी। ऐसे में इतने अमीर घर से रिश्ता आया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे हाँ कह दी। मैंने भी मम्मी पापा के चेहरे की मुस्कान देखकर कोई सवाल नहीं किया। शादी की रस्में पूरी हुईं और अब वो वक्त आया जब मुझे पहली बार अपने पति के कमरे में जाना था। कमरा बहुत बड़ा था। बीच में फूलों से सजा हुआ पलंग था और हल्की खुशबू फैली हुई थी। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए दरवाजे पर खड़ी रही। अमित कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो धीरे से मेरे पास आया, मुस्कुराया और बोला, नेहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ। वो फिर बोला, तो क्या तुम मेरे प्यार की सख्ती सह सकोगी? मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है, पर मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। बस यही वो पल था जहां से मेरी जिंदगी बदल गई। अमित ने मेरे हाथ पकड़े, मुझे अपने पास खींचा और फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा पागलपन था। उसने मेरे चेहरे के पास आकर गहरी सांस ली और अचानक मेरे कंधे पर दांत गड़ा दिए। मैं दर्द से चीख उठी, लेकिन उसने तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और धीमी आवाज में कहा, शोर मत करो, लोग समझेंगे हम प्यार कर रहे हैं। मेरे आंसू बह रहे थे। दर्द से पूरा शरीर कांप रहा था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने मेरे बदन के हर हिस्से पर दांतों के निशान छोड़ दिए। कहीं से खून भी निकल आया था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे मेरे दर्द से सुकून मिल रहा हो। मैं उस रात कुछ नहीं बोल पाई। न जाने कब नींद आई और कब सुबह हुई, पता ही नहीं चला। सुबह जब उठी तो पूरा शरीर दर्द से जकड़ा हुआ था। हर जगह नीले निशान थे। मैं किसी तरह उठकर रसोई में पहुंची ताकि कुछ खा सकूं। मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। रसोई भी किसी 5 सितारा होटल जैसी थी। गैस, चूल्हा, अवन, सब कुछ नया नया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जलाऊं। मैं बार बार कोशिश करती रही, लेकिन गैस जल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने हार मान ली और एक कोने में बैठकर रोने लगी। दिल में बस एक ही सवाल था, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? मेरे मम्मी पापा तो सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी अब रानी बनकर रह रही है। कहाँ उन्हें पता कि उनकी बेटी की पहली रात ही नर्क बन गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, नेहा। मैंने घबराकर पीछे देखा। अमित दरवाजे पर खड़ा था। वो बिना कपड़ों के था, बस कमरे से निकलकर ऐसे ही रसोई में आया था। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। मैं डर के मारे कांप उठी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, तुमने कमरे से बाहर आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें यहाँ का कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे कहना चाहिए था। मैं घबराकर बोली, वो मुझे भूख लगी थी इसलिए नीचे आ गई, पर यह चूल्हा जल नहीं रहा था। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम झूठ बोल रही हो नेहा। उसकी आंखें अब गुस्से में भरने लगी। मुझे लगा वो फिर मुझ पर टूट पड़ेगा। मैं डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी उसने गैस जलाई और कहा, देखो ऐसे जलती है। फिर वो मुस्कुराया और बोला,
आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। कल रात मेरे प्यार की सख्ती झेली है तो कुछ इनाम तो बनता है। मैं चुप रही। दिल में डर और घबराहट थी। थोड़ी देर में उसने पराठा और चाय बना ली। वो पराठा मेरी प्लेट में रखकर बोला, बताओ सालन लोगी या ऑमलेट बना दूं? मैं डरते हुए बोली, नहीं, चाय के साथ पराठा ही ठीक है। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं स्वीट हार्ट, बताओ क्या चाहती हो? मैं झिझकी, फिर धीरे से बोली, ऑमलेट। उसके तुरंत बना दिया। जब उसने मेरे सामने प्लेट रखी, मैंने देखा उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। मैं बोली, आप अपने लिए कुछ लीजिए। वो बोला, नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगा, बस तुम्हारे पास बैठना चाहता था। फिर उसका चेहरा फिर से सख्त हुआ। और याद रखना, अब दोबारा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अगर भूख लगे तो कमरे में इंटरकॉम है, उससे नीचे ऑर्डर देना। अगर कमरे से बाहर आई तो तुम्हें पति नहीं, इस घर का मालिक मिलेगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो आदमी कौन था जिससे मैंने शादी की थी? वो इंसान था या कोई शैतान? मैं चुपचाप सिर झुकाकर नाश्ता करने लगी। हर निवाला जैसे गले से उतर नहीं रहा था, लेकिन उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वो उठा, मेरी कलाई पकड़ी और बोला, चलो कमरे में। मैं डर से भर गई। सोचा फिर वही रात दोहराई जाएगी, लेकिन शुक्रचा वो कमरे में जाकर बाथरूम चला गया। मैंने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, तौलिया लपेटे हुए। मैंने नजरें झुका ली। वो हंसते हुए बोला, अब क्या शर्म, रात में तो हर पर्दा हट गया था। मेरे गाल लाल हो गए। फिर अचानक वो मेरे करीब आया और बिना कुछ बोले मेरी गर्दन में दांत गड़ा दिए। मैं दर्द से चीख उठी, लेकिन उसने फिर वही कहा, आवाज मत करो, लोग समझेंगे हम प्यार कर रहे हैं। मेरी गर्दन में जब अमित ने अपने दांत गड़ा दिए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें खींच ली हों। मैं दर्द से कराह उठी, उसके सीने पर हाथ मारा ताकि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जैसे और जोर से कसने लगा था। कुछ पल बाद उसने खुद ही मुझे छोड़ा। मेरी गर्दन से खून बह रहा था और उसके होंठों पर वही खून लगा था। वो मुस्कुराया। उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, बस पागलपन था। वो बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो नेहा, तुम्हारा खून तो जैसे खुशबू देता है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। वो कमरे से निकल गया, लेकिन मैं वहीं बिस्तर पर बैठी रह गई, सुन, डर से जमी हुई। मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद की जिंदगी ऐसी होगी। मम्मी हमेशा कहती थी, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, बस ससुराल में समायोजन करना। पर किससे करूं? एक ऐसे आदमी से जो मुझे प्यार नहीं, दर्द देता है। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी। मैं डर के मारे उछल पड़ी। कमरे में एक टेलीफोन रखा था। धीरे से रिसीवर उठाया तो उसी की आवाज आई, अमित की। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। क्या बात है नेहा, इतनी जल्दी आंसू बहाने लगी? इतना क्या जुल्म कर दिया मैंने? मैं हैरान रह गई। वो ऑफिस गया था तो उसे कैसे पता कि मैं रो रही हूं? मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो फिर बोला, याद रखना, मेरी नजर तुम पर हर वक्त रहती है। अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बजा। मैंने डर के मारे फौरन फोन रख दिया। अब तो जैसे रूह कांप गई थी। मैं चारों तरफ देखने लगी। कमरे में कहीं कैमरा तो नहीं लगा। हर कोना देखने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मन में डर बैठ गया कि वो मुझे हर वक्त देख रहा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कमरे में बंद रहना अब मुझे घुटन देने लगा था। घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मुझे याद आया कि उसने कहा था इंटरकॉम से नीचे ऑर्डर देना। मैं कांपते हाथों से इंटरकॉम उठाती हूँ और धीरे से बोलती हूँ, हेलो, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। उधर से एक औरत की आवाज आई, जी मैडम, क्या बनवाऊं? मैं बोली, जो भी बना लो, बस जल्दी भेज दो। मेरी आवाज कांप रही थी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डरते डरते दरवाजे के पास गई, धीरे से खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी। उसके हाथ में ट्रे थी। गर्मा गर्म खाना रखा था। वो अंदर आई, ट्रे टेबल पर रखी और बोली, मैडम, आगे से आप चाहें तो मेन्यू बता दिया कीजिए ताकि मैं तैयार रखूं। मैं बोली, नहीं, ठीक है, रात में भी यही बना लेना। वो मुस्कुराई और चली गई। मैंने खाना शुरू किया, लेकिन 2-3 निवाले लेते ही आंखों में फिर पानी आ गया। मुझे अपने घर की याद आई, मम्मी की रसोई, पापा का छोटा सा घर और वो सुकून भरा माहौल। यहाँ तो सब कुछ है, पैसा, महल, नौकर, लेकिन सुकून नहीं है।
मैं खामोश होकर खाना खा रही थी, तभी अचानक मुझे नींद आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में किसी ने दवा मिला दी हो। आंखें भारी हो रही थी। मैं उठकर बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही पल में बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो सब बदल चुका था। अब मैं अपने कमरे में नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा था। सांस रुकने लगी। डर से पूरा शरीर कांप गया। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर आसपास टटोला। ठंडी दीवारें, सीलन की गंध। मुझे समझ आया कि मैं किसी तहखाने में हूं। मैं जोर से चिल्लाई, अमित, कहाँ हो तुम? मुझे बाहर निकालो। मेरी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरे में मुझे अपनी सांसें भी भारी लगने लगी थी। मैं पागलों की तरह दरवाजा ढूंढने लगी। आखिरकार कहीं से हल्की सी रोशनी आई। दरवाजा खुल गया। रोशनी में वो खड़ा था, अमित। दरवाजे के पास खड़ा, चेहरा ठंडा और डरावना। मैं दौड़कर उसके सीने से लग गई और रोने लगी, लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। कुछ पल बाद मैं पीछे हटी तो उसने मेरे बाल पकड़ लिए और गुस्से से बोला, किसकी इजाजत से तुमने नौकर को ऑर्डर दिया? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसकी आंखों में आग थी। मैं कांपते हुए बोली, मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा। वो मेरी बात काटते हुए चिल्लाया, मैंने कहा था ना, हर चीज मुझसे पूछनी है। फिर वो एक झटके से मेरे गाल पर थप्पड़ मारता है। मैं गिर पड़ी, सिर दीवार से टकराया। वो मेरे पास झुककर बोला, याद रखना, तुम क्या खाओगी, क्या पहनोगी, किससे बात करोगी, सब मैं तय करूंगा। अगर तुमने किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है। मेरे होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो मेरे बालों से पकड़कर मुझे बाहर खींच लाया। शाम हो चुकी थी। आसमान में हल्की धूप बची थी। वो मुझे कमरे में ले गया, दरवाजा बंद किया और फिर वही सब दोबारा शुरू कर दिया। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी सांसें रुकने लगी थीं। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर वही दर्द, वही दांतों के निशान, वही खून। कहने को वो मेरा पति था, लेकिन उस वक्त वो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। काफी देर बाद जब वो थक गया तो मुझसे अलग होकर लेट गया। मैं बिस्तर के एक कोने में गिर गई थी। टूट चुकी थी, थक चुकी थी। मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा था। मैं बस सोच रही थी, क्या ये जिंदगी है? क्या इसी को शादी कहते हैं? आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैली तो मैं अब भी वहीं पड़ी थी, बेजान सी। अमित मेरे पास आया, मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, क्या हुआ मेरी गुड़िया, इतनी थकी क्यों लग रही हो? उसकी आवाज बाहर से मीठी थी, लेकिन मैं जानती थी उस मिठास के पीछे जहर है। मैं डरते हुए बोली, कमर में बहुत दर्द है, शायद कल चलते हुए चोट लग गई। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं हैरान रह गई। ये वही आदमी था जो मुझे कमरे से बाहर जाने की इजाजत तक नहीं देता था, और आज खुद कह रहा है कि डॉक्टर के पास चलो। शायद उसे लगा होगा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, या शायद उसकी नजरों में मैं अब बस एक कमजोर खिलौना थी। उसने अलमारी से एक चादर निकाली, मेरे कंधे पर डाली और अचानक मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं चौंक गई, लेकिन आवाज नहीं निकाली। वो बोला, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं खुद लेकर चलता हूँ। उसकी बात में प्यार जैसा लहजा था, लेकिन मैं जानती थी उस प्यार के नीचे डर छिपा था। नीचे आकर उसने गाड़ी पोर्च में खड़ी की। इतनी बड़ी, चमचमाती सफेद कार। मैंने पहली बार इस घर के बाहर का हिस्सा देखा था। बड़ा गेट, सुरक्षा गार्ड, नौकर चाकर, सब उसे साहब कहकर सलाम कर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे नजर मिलाए। वो मुझे गाड़ी की आगे वाली सीट पर बिठाते हुए बोला, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास छोड़ दूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा, वापस आकर ले लूंगा, तुम बस वहीं रहना। गाड़ी सागर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर में खिड़की से बाहर देखती रही। कितने दिन हो गए थे आसमान देखने को। लोग अपने काम में लगे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, और मैं सोच रही थी, क्या कभी मैं भी ऐसे आज़ादी से चल पाऊंगी? करीब आधे घंटे में गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची। वो उतरकर अंदर गया और एक नर्स से बात की, फिर कुछ पैसे उसके हाथ में रखे और बोला, इसे ध्यान से डॉक्टर मनोज के पास ले जाओ। नर्स ने मेरी तरफ देखा, उसकी नजरों में सवाल था। शायद उसने मेरे चेहरे और गले के निशान देख लिए थे। मैंने सिर झुका लिया। वो बोली, मैडम चलिए मेरे साथ। मैं धीमे कदमों से उसके पीछे चली। चलते वक्त हर कदम पर दर्द हो रहा था, कमर जैसे टूट रही थी। नर्स बोली, अगर ज्यादा तकलीफ है तो व्हीलचेयर मंगवा दूं? मैंने कहा, नहीं, मैं चल लूंगी। हमें कैबिन के सामने पहुंचे। नर्स ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। अंदर बैठे डॉक्टर ने सिर उठाया। मैं ठिठक गई। वो बिल्कुल अमित जैसा दिखता था।
चेहरा, आंखें, मुस्कान सब एक जैसे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिर मैंने देखा उसके हाथ पर टैटू नहीं था, जो अमित के हाथ पर था। तभी समझ आई ये उसका भाई होगा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, आइए भाभी जी, बैठिए। मैं मनोज हूं, अमित का छोटा भाई। उसने मेरी कुर्सी खींचकर मुझे बैठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बोला, क्या हुआ, ये निशान कैसे हैं आपके गले पर? मैंने सिर झुका लिया, चुप रही। वो थोड़ी देर तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक बोला, क्या आपको पता है मेरे भाई के बारे में? उसका सवाल सुनकर मैं सन्न रह गई। मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो समझ गया कि कुछ बहुत गलत है। तभी उसने बगल वाले कमरे में किसी महिला डॉक्टर को बुलाया। वो महिला अंदर आई और मुस्कुराकर बोले, हाय नेहा, मैं पूजा हूँ, डॉक्टर मनोज की पत्नी। वो बोले, आओ मैं तुम्हारी जांच कर लूं। उसने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया और मेरे कमर पर दवा लगाने लगी। दवा लगाते वक्त वो धीरे से बोली, जानती हो, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी शादी अमित से हुई है। तुम्हें शायद उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं चौंक कर बोली, क्यों, क्या मतलब? वो बोली, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं बोली, आपका मतलब क्या है? वो बोली, बस इतना समझ लो कि अमित के अंदर एक अंधेरा है। वो जो करता है वो इंसानियत से परे है। तुम्हें अब खुद को संभालना होगा, डरना नहीं है। अगर वो तुम्हें दर्द दे तो चुप मत रहना। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। मेरे होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं बोली, आप लोग मेरी मदद करेंगे ना? वो बोली, हम कोशिश करेंगे लेकिन अभी नहीं, वो बहुत ताकतवर है। फिर उसने मुझे बाहर ले जाकर मनोज के पास बिठा दिया। मैं बोली, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो बोला, पूछो, लेकिन जल्दी करो। मैंने धीरे से कहा, आपका भाई वो रात को मेरे साथ अजीब हरकतें करता है। दांत काटता है, खून निकालता है और फिर उसे चाटता है। वो ऐसा क्यों करता है? मनोज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम्हारे घर वालों ने उसके बारे में कोई जानकारी ली थी शादी से पहले? मैंने सिर ना में हिलाया। वो बोला, फिर गलती तो वही है, उन्होंने बिना जाने तुम्हें नर्क में भेज दिया। उसकी बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैं बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो धीरे से बोला, क्योंकि मेरा भाई इंसान नहीं है, वो एक बीमार इंसान है, एक शिकार करने वाला। उसे खून से सुकून मिलता है। वो लड़कियों को अपनी जिंदगी में लाता है और फिर उन्हें खत्म कर देता है। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या ये सच है? वो बोला, हाँ, सच है, और तुम्हें यहां से भागना होगा। मेरी सांस रुक गई। मैं बोली, लेकिन वो मुझे कभी जाने नहीं देगा। मनोज बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ कर। तुम आज घर वापस जाओ, अगले 2 दिन उसका भरोसा बनाए रखो, फिर जब वो रात में गहरी नींद में सो जाए तब पीछे के रास्ते से भाग जाना। गली के आखिरी मोड़ पर मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी। मेरी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। शायद भगवान ने मुझे इन लोगों से मिलाया था ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। मैंने मनोज और पूजा के हाथ जोड़कर कहा, आप लोग बस मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। वो दोनों बोले, डरो मत, सब ठीक होगा। अमित तब तक वापस नहीं आया था। मैंने गहरी सांस ली। ये मेरा मौका था, आज़ादी की पहली झलक देखने का। हॉस्पिटल से निकलते वक्त मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मनोज और पूजा की बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। वो इंसान नहीं है, उससे दूर भागो वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। मैं गाड़ी में बैठी थी और अमित गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत था, लेकिन अब जब मैं उसे देखती थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर मुस्कान के पीछे अब मुझे खून की गंध महसूस होती थी। घर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और बोला, तो मेरी जान अब ठीक है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। वो मुस्कुराया। अच्छा है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरी पत्नी बीमार पड़े। उसकी आवाज़ में वही डर छिपा प्यार था। उसने मुझे कमरे में छोड़ते हुए कहा, आराम करो, मैं थोड़ा ऑफिस का काम निपटाता हूँ, शाम तक लौटूंगा। उसके जाते ही मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे अपना प्लान सोचना था। मैंने कमरे का हर कोना देखा, कोई कैमरा, कोई छुपा हुआ माइक्रोफोन, पर कुछ भी नहीं मिला। फिर भी ऐसा लगता था जैसे वो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहा है। दिल में डर था, लेकिन दिमाग में अब एक ही बात थी, मुझे भागना है। मनोज की बातें याद थी।
आज नहीं तो कल, लेकिन जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। पीछे वाली गली में हमारी गाड़ी तैयार रहेगी। मैंने खिड़की से नीचे झांका। बड़ा सा बगीचा, बीच में एक फवारा और उसके पार ऊंची दीवारें। दीवारों पर तारें लगी थी, लेकिन एक कोने में एक छोटा दरवाजा था। शायद वही पिछला रास्ता था। मैंने मन में तय कर लिया, आज रात ही निकलूंगी। दिन धीरे धीरे बीता। अमित शाम को लौटा तो हमेशा की तरह बिल्कुल सामान्य था। उसने डिनर मेरे साथ किया, बातें की और फिर बोला, आज तुम बहुत चुप हो नेहा, सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ा थकी हुई हूं। वो बोला, ठीक है, आज जल्दी सो जाते हैं। मेरे लिए वो शब्द किसी डर की घंटी जैसे थे, क्योंकि जब वो कहता सोते हैं तो रात दर्द और सिसकियों में गुजरती थी। लेकिन इस बार मैं उसके इरादे से पहले ही कुछ और सोच चुकी थी। रात के करीब 11 बजे वो नींद की गोलियां खाकर सो गया। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि बम भी फटे तो नहीं उठेगा। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठी, अपने पाँव में चप्पल भी नहीं पहनी ताकि आवाज ना हो। अलमारी से अपना पर्स और थोड़े पैसे उठाए, बस इतना ही था मेरे पास। दरवाज़ा खोला, बाहर झांका, सब शांत था। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और गलियारे में चल पड़ी। मेरे हर कदम की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा कहीं उसी की नींद ना खुल जाए। किचन पार किया, फिर लॉबी से होते हुए उस पिछले दरवाजे तक पहुंची। वो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन ऊपर एक छोटा लॉक लगा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला, धीरे से दरवाज़ा धकेला। ठंडी हवा अंदर आई। पहली बार मुझे आज़ादी की खुशबू महसूस हुई। मैं बाहर निकली, गली की ओर भागने लगी। रात गहरी थी, सड़क सुनसान। मैं बस भाग रही थी, बिना पीछे देखे, बिना सोचे। दिल में बस यही दुआ थी कि वो पीछे से न आ जाए। गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही मैंने देखा, वहीं सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। मनोज अंदर इंतजार कर रहा था। मैं दौड़कर गाड़ी में बैठ गई। सांसें तेज चल रही थी। मनोज बोला, चलो जल्दी निकलते हैं। गाड़ी चल पड़ी और मेरे दिल से पहली बार सुकून की सांस निकली। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी हाईवे पर थी। अचानक पीछे से एक काली कार दिखी, बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। मनोज ने शीशे में देखा और बोला, वो है अमित। मेरी सांस रुक गई। क्या वो यहां तक आ गया? मनोज बोला, वो बहुत चालाक है, शायद घर में कैमरे लगे थे, हमें जल्दी भागना होगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई गई। पीछे वाली कार अब और नजदीक आ रही थी। अमित की कार में हेडलाइट्स ऐसे चमक रही थी जैसे किसी शिकार पर शिकारी नजर रखे हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं बोली, डॉक्टर साहब, वो हमें पकड़ लेगा। वो बोला, कुछ नहीं होगा, तुम बस झुको। अचानक उसने गाड़ी साइड की और जंगल की तरफ मोड़ दी। कच्चा रास्ता, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ इंजन की आवाज। कुछ मिनट बाद हम एक पुरानी झोपड़ी जैसे घर के पास पहुंचे। वो बोला, यहाँ छुप जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। मैं बोली, नहीं, मुझे अकेला मत छोड़िए। वो बोला, डरो मत, मैं यहीं पास हूँ। मैं अंदर चली गई। झोपड़ी में बस एक कुर्सी और एक पुराना बल्ब जल रहा था। दिल अब भी धड़क रहा था। मैंने दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा। मनोज गाड़ी में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन तभी दूर से तेज हेडलाइट्स आईं। वो कार यहां तक पहुंच गई थी। अमित की परछाई गाड़ी से उतरते दिखी। उसका चेहरा डरावना था, आंखें लाल, जैसे आग जल रही हो। वो चिल्लाया, नेहा, तुम सोचती हो मुझसे भाग जाओगी? उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज गया। मैं अंदर कांप रही थी, मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज न निकले। मनोज उसकी तरफ बढ़ा और बोला, भाई शांत रहो, उसे छोड़ दो। अमित ने उसे गुस्से से देखा। तू मेरे खिलाफ गया मनोज? अगले ही पल उसने मनोज को पकड़कर झटके से दीवार पर फेंक दिया। मनोज बेहोश होकर गिर गया। मैं डर के मारे पागल सी हो गई थी। अमित अब झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई खिड़की नहीं, बस पीछे एक छोटा छेद था। मैं किसी तरह रेंगती हुई उस रास्ते से बाहर निकली और जंगल के अंदर भाग पड़ी। कांटे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुकी। पीछे उसकी आवाज गूंज रही थी, नेहा, भाग जितना भाग सकती हो, लेकिन मुझसे बच नहीं सकती। आखिरकार मैं जंगल के किनारे पहुंच गई। सामने एक सड़क दिखी, कुछ गाड़ियां जा रही थीं। मैंने हाथ हिलाया, एक ट्रक वाला रुका। वो बोला, क्या हुआ बहन जी? मैं रोते हुए बोली, कृपया मुझे यहाँ से ले चलिए। वो बोला, बैठ जाइए। मैं ट्रक में बैठ गई और ट्रक शहर की तरफ बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा, जंगल अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन मेरे दिल में डर अब भी था, क्योंकि मैं जानती थी अमित अब भी जिंदा है
और वो मुझे ढूंढे बिना नहीं रुकेगा। ट्रक की रफ्तार के साथ मेरा दिल भी तेज धड़क रहा था। रात के अंधेरे में ट्रक की हेडलाइट्स बस एक पतली सी रोशनी बना रही थी। ड्राइवर अंकल बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। शायद उन्हें मेरे चेहरे से ही समझ आ गया था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत से भागी हूँ। करीब 3 घंटे बाद ट्रक एक छोटे ढाबे पर रुका। ड्राइवर अंकल ने कहा, बेटा अब आगे का रास्ता मैं नहीं जा पाऊंगा। ये जम्मू कश्मीर का रास्ता है, तुम चाहो तो बस पकड़ लो। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद अंकल। उन्होंने अपने टिफिन से मुझे 2 परांठे दिए और बोले, जो भी हो हिम्मत मत हारना, भगवान सब ठीक करेगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सिर झुका लिया और धीरे धीरे ढाबे से निकलकर बस अड्डे की ओर चली गई। सुबह होने लगी थी, हवा ठंडी थी, आसमान में सूरज की हल्की किरणें फैल रही थी। बस स्टैंड पर कुछ लोग थे और मैंने एक पुरानी बस देखी। उस पर लिखा था जम्मू से श्रीनगर। मैं चढ़ गई और सीट पर बैठ गई। पहली बार कई दिनों में मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बस चल पड़ी। सड़कें घुमावदार थीं, पहाड़ों के बीच से निकलती हुई। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरे अंदर डर अब भी बैठा था। मैं बार बार शीशे में पीछे देखती कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, पर सब ठीक था। धीरे धीरे मैं नींद में चली गई। जब आंख खुली तो बस श्रीनगर पहुंच चुकी थी। मैंने उतरते हुए चारों तरफ देखा। लोगों की भीड़, चाय की दुकानें, ठंडी हवा, सब कुछ नया था। अब मुझे कोई नहीं जानता था और यही मेरी सबसे बड़ी राहत थी। मैंने एक छोटे से लॉज में जाकर कमरा लिया। वो बहुत सादा था, एक बिस्तर, एक बल्ब और एक खिड़की। मालिक ने कहा 300 रुपये रोज लगेंगे। मेरे पास बस कुछ 1000 रुपये थे जो शादी के वक्त मिले थे। मैंने पैसे दिए और बोली, ठीक है, मुझे 2 दिन रहना है। पहले दिन मैं बस बिस्तर पर बैठी रही। हर आवाज पर चौंक जाती, हर दरवाजे की आहट पर दिल कांप उठता। कभी कभी लगता कोई मुझे देख रहा है, लेकिन जब खिड़की से बाहर झांकती तो कुछ नहीं होता। शायद डर अब मेरे अंदर बस गया था। अगले दिन सुबह मैं बाहर निकली, पास के बाजार में घूमी। कश्मीर की गलियां बहुत प्यारी थीं, फूलों की खुशबू, लोगों के मुस्कुराते चेहरे, बर्फ से ढकी पहाड़ियां। मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने पास की एक दुकान में जाकर बोला, क्या यहाँ काम मिल सकता है? दुकानदार, एक बुजुर्ग कश्मीरी अंकल, बोले, काम तो छोटा मोटा मिल जाएगा, लेकिन तुम अकेली लड़की हो, ध्यान रखना। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी मैं संभाल लूंगी। उन्होंने मुझे चाय बेचने वाली दुकान में काम दिला दिया। वो बोले, बस साफ सुथरा काम है, ग्राहकों को चाय देना। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अब मुझे लगा कि शायद अब नई शुरुआत होगी। कुछ दिन बीत गए। मैं रोज दुकान जाती, चाय बनाती, लोगों से मुस्कुराकर बात करती। लोग मुझे नेहा दीदी कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे मुझे अपनी पुरानी जिंदगी एक बुरा सपना लगने लगी। रात को मैं बस भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान अब वो कभी लौट कर ना आए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया, काला कोट पहने, धूप के चश्मे लगाए, लंबा और सधा हुआ कद। उसने चाय ऑर्डर की। जब मैंने कप आगे बढ़ाया, उसने अपने चश्मे के नीचे से मेरी तरफ देखा और मैं सन्न रह गई। वो अमित नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अमित जैसी थीं। वैसी ही गहराई, वैसा ही ठंडापन। मेरे हाथ कांप गए, चाय छलक गई। वो मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ मैडम, डर गई क्या? मैं कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। वो चाय पीकर चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, आपका चेहरा कहीं देखा है, याद आ जाएगा। उसकी ये बात मेरे सीने में कील की तरह धंस गई। क्या वो कोई आदमी था जिसे अमित ने भेजा था? क्या अब उसने मुझे ढूंढ लिया? उस रात में सो नहीं पाई। हर आहट पर ऐसा लगता कि जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। हर छाया में मुझे उसका चेहरा दिखने लगा। मैंने अगले दिन दुकान नहीं खोली, सारा दिन कमरे में बैठी रही और रात में तय किया मुझे फिर से शहर बदलना होगा। लेकिन अब इतना आसान नहीं था, मेरे पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। मैं सोच ही रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैं चौंक गई। कमरे में फ़ोन था, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। धीरे धीरे रिसीवर उठाया। नेहा। वो आवाज़ सुनते ही मेरी सांस रुक गई। वो अमित था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रिसीवर पकड़े रही। वो हंसा और बोला, बहुत दूर भाग आई हो, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हारा खून, तुम्हारी खुशबू मैं भूल नहीं सकता। मेरे हाथ कांपने लगे, रिसीवर नीचे गिर गया। मैं सिसकते हुए बिस्तर पर गिर गई। तो वो मुझे ढूंढ चुका था। मैंने सोचा था कश्मीर में वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो तो मेरे डर के साथ साथ हर जगह पहुंच जाता था। अगले दिन मैंने जल्दी जल्दी सामान बांधा, कमरे का किराया चुकाया और बस पकड़ने निकली। लेकिन जैसे ही बाहर पहुंची, सामने वही काला कोट पहने आदमी खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला,
कहाँ जा रही हैं मैडम? साहब ने बुलाया है। मैं पीछे मुड़ी, 2 और आदमी थे। मुझे लगा अब सब खत्म। मैंने एक पल भी सोचे बिना भागना शुरू किया। गलियों से होते हुए मैं बस स्टेशन की ओर दौड़ी। लोग पीछे से आवाजें दे रहे थे, अरे लड़की रुको, क्या हुआ? पर मैं नहीं रुकी। टिकट खिड़की पर पहुंची, बस निकलने ही वाली थी। मैं अंदर चढ़ गई और सीट पर गिर पड़ी। बस चल पड़ी और मेरा दिल धड़कता रहा। पीछे देखा, वो लोग अब दिख नहीं रहे थे, लेकिन मैं जानती थी ये बस अस्थायी राहत थी, क्योंकि अमित जैसा आदमी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो मुझे ढूंढ न ले। मैं खिड़की से बाहर देखती रही और धीरे धीरे पहाड़ों का शहर पीछे छूट गया, पर मेरे अंदर डर अब भी वहीं था, जैसे मेरी रूह में उसकी परछाई बस गई हो। बस पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आ चुकी थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, पर दिमाग कहीं और था। अमित की आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी, तुम जहां जाओगी मैं वहां रहूंगा। हर आवाज़ पर चौंक जाती थी, हर परछाई में उसका चेहरा दिखता था। थोड़ी देर बाद बस एक छोटे शहर में रुकी, नाम था देहरादून। मैंने वहीं उतरने का फैसला किया। यहाँ लोग अजनबी थे, माहौल नया था, शायद यही मेरी सुरक्षा थी। बस स्टैंड से निकलते वक्त बारिश शुरू हो गई। मैंने सिर पर दुपट्टा डाला और एक सस्ती सी लॉज में कमरा लिया। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। खिड़की के पास बैठकर बाहर की बारिश देखती रही। बारिश की बूंदों की आवाज़ अब सुकून नहीं दे रही थी, डर दे रही थी। हर गिरती बूंद में ऐसा लगता जैसे कोई कदमों की आहट हो। रात को अचानक बाहर से कोई दस्तक हुई। टप टप। दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, कमरे में सब ठीक है मैडम? पानी अंदर तो नहीं आ रहा? ये होटल वाला था। मैंने राहत की सांस ली और बोली, नहीं सब ठीक है। लेकिन नींद अब कोसों दूर जा चुकी थी। अगले दिन सुबह मैं पास की लाइब्रेरी गई। वहां मैं पुराने अखबार देखने लगी। मुझे अमित के बारे में जानना था। वो कौन था? उसके परिवार के बारे में कहीं कुछ छपा हो शायद। काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक खबर दिखी, बिजनेसमैन के बेटे की रहस्यमयी मौत। नीचे लिखा था, वरुण मेहरा, उम्र 10 साल, अपने पिता की लैब में अज्ञात तरीके से घायल मिला। शरीर पर दांतों के निशान थे, लेकिन डॉक्टरों ने कारण नहीं बताया। उस खबर के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, वरुण के भाई अमित ने घटना के वक्त पुलिस से कहा कि वो कमरे में नहीं था। मेरा सिर घूम गया। वरुण, अमित का भाई, और शरीर पर दांतों के निशान। क्या ये वही बीमारी थी जो अब अमित में है? मैंने अखबार को फिर पढ़ा। उसके पिता वैज्ञानिक थे, एक सीक्रेट लैब चलाते थे जहां खून पर रिसर्च होती थी। शायद वही कुछ ऐसा हुआ जिसने अमित की जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा, क्या अमित ने अपने भाई को? ये सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए। शायद उसी दिन से उसमें वो पागलपन आ गया था, खून देखने, पीने और दूसरों को चोट पहुंचाने का। वो बस एक बीमार आदमी नहीं था, बल्कि उसके अंदर कोई शैतान पल रहा था। रात में मैं फिर उसी खबर के बारे में सोचती रही। दिल में डर और गुस्सा दोनों थे। अब मुझे समझ आ गया था कि अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। तीसरे दिन शाम को मैं पास के मंदिर गई। वहां बैठी थी कि पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने पलटकर देखा, एक औरत थी, उम्र करीब 40 साल, चेहरा शांत। वो बोली, तुम नेहा हो ना? मैं चौंक गई। आप मुझे कैसे जानती हैं? वो बोली, मैं पूजा हूँ, मनोज की पत्नी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं बोली, आप यहाँ कैसे? वो बोली, मनोज अब नहीं रहा। मैं सन्न रह गई। उसने बताया, उस रात जब तुम जंगल में भागी थी, अमित ने उसे मार डाला। मेरा दिल बैठ गया। वो बोली, लेकिन मैंने कसम खाई है कि उस शैतान को खत्म कर दूंगी। वो अब सिर्फ तुम्हें नहीं, और भी लड़कियों को निशाना बना रहा है। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सी लड़कियां? वो बोली, अमित के पास एक हवेली है जहां वो अपने शिकार रखता है। हर कुछ महीने में कोई नई लड़की गायब होती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बोली, हमें कुछ करना होगा। वो बोली, हाँ, लेकिन बहुत सोच समझकर, वो बहुत ताकतवर है। हमने मंदिर के पीछे बैठकर एक प्लान बनाया। पूजा ने कहा, वो हर शुक्रवार रात हवेली में आता है। अगर हमें उसके खिलाफ सबूत चाहिए तो उसी दिन अंदर घुसना होगा। मैं डर गई, लेकिन मनोज की मौत ने मुझे मजबूत बना दिया था। मैं बोली, ठीक है, मैं चलूंगी। शुक्रवार की रात हम दोनों हवेली पहुंचे। पुराना गेट, टूटी दीवारें और अंदर से आती अजीब सी खुशबू। दरवाज़ा आधा खुला था। हम दोनों चुपचाप अंदर गए।
अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, कुछ तस्वीरें और बीच में लोहे की कुर्सियां। वो जगह किसी घर जैसी नहीं, बल्कि किसी प्रयोगशाला जैसी लग रही थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। हम दोनों दीवार के पीछे छिप गए। अमित अंदर आया। उसके हाथ में बोतल थी और वो बोतल खून से भरी हुई थी। वो बोला, आज का शिकार बहुत मीठा था। फिर वो ठहाका मारकर हंसा। मेरे शरीर में झटके लगने लगे। वो अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वो बोला, नेहा, तुमने सोचा मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा? तुम्हारा डर ही मेरी ताकत है। उसकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। मुझे लगा उसने हमें देख लिया, लेकिन पूजा ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, शांत रहो। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोतल से खून पीने लगा। वो दृश्य देख मैं कांप गई। मैंने पूजा से कहा, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। वो बोली, नहीं, पहले सबूत जुटाओ। हमने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया। अमित अब खुद से बातें कर रहा था। खून में ही सुकून है, दर्द में ही प्यार है। उसकी बातें पागलपन की हद पार कर रही थी। तभी अचानक एक आवाज़ आई, कौन है वहाँ? वो सीधा हमारी तरफ मुड़ा। उसकी नज़रें जैसे आर पार देख लेती थीं। वो उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने पूजा से कहा, भागो। हम दोनों दौड़ने लगे। अमित पीछे से चिल्ला रहा था, नेहा, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। हम बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ता बंद था। वो गेट तक पहुंच गया था। पूजा ने जेब से कोई दवा जैसी शीशी निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। वो बोली, अगर वो तुम्हारे पास आए तो इसे उसके चेहरे पर डाल देना। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोली, तेजाब नहीं, उसके लिए जहर है। वो खून का प्यासा है। इससे उसका खेल खत्म हो जाएगा। वो ये कह ही रही थी कि अमित ने उसे पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, छोड़ दो उसे, लेकिन उसने उसकी गर्दन पकड़कर दीवार से टकरा दी। मैंने शीशी खोलकर उसकी तरफ फेंकी। वो सीधा उसके चेहरे पर गिरी। एक भयानक चीख गूंजी। अमित दर्द से तड़पने लगा। उसका चेहरा जलने लगा, आंखों से खून निकलने लगा। मैं पूजा को खींचते हुए बाहर भागी। हमने हवेली का गेट पार किया और पीछे देखा। वो वहीं गिरा हुआ था, तड़प रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और रो पड़ी। भगवान, अब ये खत्म हो जाए। लेकिन मुझे पता था, शायद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके जैसे लोग मरते नहीं, बस छुप जाते हैं अगले शिकार के इंतजार में। उस रात की घटना के बाद मेरी दुनिया जैसे उलट गई थी। अमित का चेहरा, उसका जलता हुआ शरीर, उसकी चीखें, सब मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रही थीं। मैं और पूजा किसी तरह हवेली से निकलकर सड़क पर आए। रात गहरी थी, हवा ठंडी चल रही थी, पर मेरे शरीर में पसीना बह रहा था। मेरे दिल में डर था कि कहीं वो फिर पीछे से न आ जाए। हम दोनों थककर एक पुराने मंदिर के पास रुक गए। मैंने वहीं जाकर पानी पिया और रो पड़ी। पूजा ने मुझे गले लगाया और बोली, नेहा, अब खत्म हो गया, अब वो नहीं लौटेगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, काश ऐसा ही हो, लेकिन अंदर कहीं मुझे अब भी यकीन नहीं था। सुबह होने लगी थी। हम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी बात बताई। शुरुआत में तो पुलिस ने हंसते हुए कहा, ये फिल्मी कहानी लगती है। लेकिन जब हमने वीडियो दिखाया जिसमें अमित बोतल से खून पी रहा था, तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। एक अफसर बोला, ये बहुत बड़ा मामला है। कुछ पुलिस वाले तुरंत हवेली पहुंचे और जब वो अंदर गए, वहां न अमित था, न खून, न कोई निशान। सारा कमरा साफ था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। वो लौटकर बोले, आप दोनों ने सपना देखा है शायद। मुझे गुस्सा भी आया, डर भी। पूजा ने कहा, नेहा, अब हमें खुद ही संभालना होगा। हमने फैसला किया कि अब अलग अलग रास्ते जाएंगे, क्योंकि अगर अमित वाकई जिंदा हुआ तो एक जगह रहना मतलब खुद को खतरे में डालना। पूजा बोली, मैं दिल्ली जा रही हूं, तुम किसी छोटे शहर में रहना जहां वो तुम्हें ना ढूंढ सके। मैंने सिर हिलाया और उस रात हम दोनों अलग हो गए। मैं सीधी बनारस आ गई। गंगा किनारे का छोटा सा इलाका था, सस्ते किराए का कमरा और पास में मंदिर। मैंने सोचा अब मैं यहाँ शांति से रहूंगी। मैंने सिलाई का काम शुरू किया। पड़ोस की औरतें अपने कपड़े मेरे पास लातीं और मुझे धीरे धीरे थोड़ी आमदनी होने लगी। पहले 2 महीने बिल्कुल शांति से बीते। मैं हर सुबह मंदिर जाती, दिया जलाती और भगवान से बस यही कहती कि अब कभी वो इंसान मेरी जिंदगी में वापस ना आए। पर किस्मत शायद मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रही थी।
एक दिन जब मैं काम कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन? बाहर से आवाज आई, मांजी सिलाई करवा लेंगे? मैंने दरवाज़ा खोला। एक साधारण सी औरत थी, साड़ी में, हाथ में कपड़ा। वो बोली, मेरे पति का कुर्ता सिलवाना है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बैठिए। उसने कपड़ा दिया और बोली, साहब का नाप भी लेना होगा। मैंने कहा, ठीक है, वो कहाँ है? वो बोली, बस बाहर गाड़ी में है। मुझे कुछ शक नहीं हुआ। मैं दरवाजे से बाहर झांकी। सड़क पर एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी और जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरी सांस रुक गई। वो वही था, अमित। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, आंखें गहरी, मुस्कान ठंडी, बस गाल पर हल्का जलने का निशान था। वो गाड़ी में बैठा था और मुझे घूर रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने झटके से दरवाज़ा बंद किया और अंदर भागी। वो औरत अब तक हंस रही थी। उसकी हंसी डरावनी थी। वो बोली, साहब ने कहा था ना, तुम कितनी भी दूर चली जाओ वो तुम्हें ढूंढ लेगा। मैंने खिड़की से देखा, गाड़ी अब भी वहीं थी, लेकिन अमित गायब था। मैं कांपते हुए दीवार से टिक गई। मेरे होठों से बस एक शब्द निकला, भगवान। रात भर में नहीं सो पाई। हर आवाज पे लगता वो लौट आया है। मैंने तय किया, अब मुझे फिर भागना होगा, लेकिन इस बार कहीं भी जाऊं, क्या वो मुझे नहीं ढूंढेगा? शायद नहीं। शायद अब मुझे उसका अंत करना होगा। अगली सुबह मैं सीधा एक बड़े मंदिर गई। वहां एक साधु बैठे थे, सफेद कपड़े, माथे पर चंदन। मैंने उनके पैरों में सिर झुकाया और बोली, बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक आदमी है जो मुझे मारना चाहता है, पर वो इंसान जैसा नहीं है। बाबा ने आंखें बंद की, फिर बोले, जिसका खून दूषित हो जाए वो इंसान नहीं रहता बेटी। तू उस पिशाच की पकड़ में है। मैं सन्न रह गई। बाबा बोले, लेकिन डर मत, हर अंधेरे की उम्र होती है। उन्होंने मुझे एक ताबीज दी और बोले, इसे अपने साथ रखना। जब वो पास होगा तो ये ताबीज गर्म हो जाएगी। मैंने वो ताबीज अपने गले में डाल ली। मन में थोड़ी हिम्मत आई। अब मैंने तय किया, अगर अमित फिर से आया तो इस बार मैं भागूंगी नहीं, उसका सामना करूंगी। 3 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन चौथी रात, जब मैं सिलाई मशीन चला रही थी, ताबीज अचानक गर्म होने लगी। पहले हल्की, फिर इतनी गर्म कि मेरी गर्दन जलने लगी। मैं डर से खड़ी हो गई। दरवाजे के पास किसी के कदमों की आवाज थी। धीरे धीरे वो आवाज पास आई, ठक ठक। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला। वो सामने खड़ा था, अमित। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस गुस्सा और पागलपन था। वो बोला, बहुत भाग ले तुम अमित, अब तो वापस चलना ही पड़ेगा। मैं पीछे हटी, लेकिन तभी ताबीज चमकने लगी। एक तेज रोशनी फैली। अमित ने अपनी आंखें ढक लीं और पीछे हट गया। मैंने मौका देखकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और भागी। गली में अंधेरा था, पर मैं भागती रही। पीछे से उसकी आवाज गूंज रही थी, नेहा, ये कहानी अब खत्म नहीं होगी। मैं सड़क पार करके सीधे मंदिर पहुंची। बाबा वहीं बैठे थे। मैं बोली, बाबा, वो वापस आ गया, वो जिंदा है। बाबा ने आंखें खोली और बोले, हाँ बेटी, वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसका अधूरा कर्म पूरा ना हो जाए। तुझे उसके अतीत का एक हिस्सा खत्म करना होगा। मैं बोली, कैसा हिस्सा? बाबा बोले, उसका खून उसी से खत्म होगा। तुझे वहीं जाना होगा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, वो थी हवेली। अब सब साफ हो गया था। इस बार भागने का नहीं, खत्म करने का वक्त था। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी शांति थी। गली के उस पार वही पुरानी हवेली खड़ी थी, वही हवेली जहां मेरी जिंदगी तबाह हुई थी, जहां मेरे सपने टूटे थे और जहां वो दरिंदा अमित अब भी सांस ले रहा था। मुझे बाबा की बातें याद थीं, जिस जगह से अंधेरा शुरू हुआ वहीं से उसका अंत होगा। मैंने अपने गले की ताबीज को कसकर पकड़ा, गहरी सांस ली और हवेली की तरफ चल पड़ी। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे मैं पास जा रही थी, हवेली की दीवारें फिर से जिंदा लगने लगीं, जैसे वो भी मुझे पहचान रही हों। गेट आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। अंदर के कमरे वैसे ही थे, पुराने, जर्जर, दीवारों पर जाले और फर्श पर जली हुई मोमबत्तियों के निशान। हर चीज़ मुझे अतीत की याद दिला रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ी। वो कमरा जहाँ कभी मुझे कैद रखा गया था, अब भी वैसा ही था। एक टूटा हुआ आईना और दीवार पर वो दांतों के निशान।
जिन्हें देखकर मेरी आंखें भर आईं। अचानक पीछे से एक आवाज आई, आ गई तुम? मैं पलटी। वो वहीं था, अमित, आधे अंधेरे में खड़ा, चेहरे पर वही आधी मुस्कान और आधा जलन का निशान। वो बोला, तुम सोचती थी मैं मर गया हूं? उसकी आवाज में पागलपन था, पर इस बार मैं डरी नहीं। मैं बोली, हाँ, मैं सोचती थी, लेकिन तू तो इंसान था ही नहीं। वो हंसा, जोर से हंसा। इंसान? नहीं नेहा, मैं इंसान नहीं। मैं वो हूं जिसे लोग पिशाच कहते हैं। मुझे बचपन में ही मौत ने चूम लिया था, और अब मैं उस खून से जिंदा हूं जो मुझे प्यार करता है। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई, पर अब मैं पीछे नहीं हटने वाली थी। मैंने ताबीज को छुआ, वो हल्का गर्म होने लगा था। वो बोला, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। मैं बोली, देख लेना, आज तू ही खत्म होगा। वो आगे बढ़ा, उसकी आंखें लाल हो रही थीं, होठों पर अजीब सी हंसी थी। वो बोला, मैंने तुमसे प्यार किया था नेहा, तुम ही मेरी आखिरी ख्वाहिश हो। मैं चिल्लाई, प्यार? प्यार नहीं, तू दर्द है, शैतान है तू। अचानक उसने झपट्टा मारा। मैं पीछे हटी, एक लोहे की छड़ उठाई और सीधा उसके कंधे पर दे मारी। वो चीखा, पर फिर हंसा। तुम इंसान हो नेहा, मैं नहीं मरता। वो फिर मेरी तरफ बढ़ा। मैं फौरन ताबीज उतारकर उसके सीने पर रख दी। ताबीज जलने लगी, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वो दर्द से चिल्लाया, नेहा, ये क्या किया तूने? मैं पीछे हटते हुए बोली, तेरा अंत वहीं से शुरू हुआ था जहां तूने मेरा दर्द शुरू किया था। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसके चेहरे से खून बह रहा था, आंखें लाल से काली हो गईं। वो बोला, तुम नहीं जानती, मुझ में तुम्हारा खून भी है। अब अगर मैं मरूंगा तो तुम भी। ये सुनते ही मेरे पैर कांप गए। मैं चिल्लाई, नहीं, मैं तेरी जैसी नहीं बनूंगी। मैंने वहां रखी पवित्र गंगा जल की शीशी उठाई जो बाबा ने मुझे दी थी और उसके चेहरे पर डाल दी। उसके मुंह से भयानक चीख निकली। पूरा कमरा कांपने लगा, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो कमरा खाली था, अमित गायब हो चुका था। मैं घुटनों पर गिर गई और जोर जोर से रो पड़ी। मेरे रोने की आवाज हवेली में गूंज रही थी, हर कोने से जैसे मेरा ही दर्द लौट कर आ रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अब बस कर दो, अब मेरी जिंदगी में सुकून दे दो। सूरज उग चुका था, हवेली के दरवाजे अब खुले थे और अंदर की ठंडी हवा जैसे मुझे कह रही थी, अब तू आज़ाद है। मैं धीरे धीरे बाहर निकली। गली में बच्चे खेल रहे थे, पंछी चहचहा रहे थे और पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में जिंदा हूं। मैं सीधे मंदिर गई। बाबा वहीं बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तूने अपने डर को हराया है, अब तेरी आत्मा भी मुक्त है। मैंने उनके चरण छुए और कहा, बाबा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब बस भगवान के घर रहना है। उस दिन के बाद मैंने हवेली की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं वो हवेली अब भी वहां खड़ी है, पर जब कोई उसके पास जाता है तो उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, मत जाना वहां, वहां प्यार नहीं, दर्द है। मैं अब एक आश्रम में रहती हूँ, छोटी लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ और उन्हें बस एक बात बताती हूँ कि शादी या प्यार किसी को बिना समझे मत अपनाओ। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, कुछ चेहरों के पीछे शैतान भी छिपा होता है। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, पर एक बात आज भी मेरे दिल में रहती है, कभी कभी कुछ डर इंसान के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ भी जन्म लेते हैं।